हेलो एवरीवन दोस्तों, तो आप देखोगे दोस्तों ऑनलाइन फॉर्म एमपी पुलिस कांस्टेबल टेस्ट 2020 का आ चुका है। एडवर्टीजमेंट और रूल बुक के बारे में मैं आपको बता देता हूं। तो पहले तो ये देख लीजिए दोस्तों, ये एडवर्टीजमेंट है जो कि कोई महत्वपूर्ण नहीं है। अब डायरेक्ट आते हैं हम पीईबी की रूल बुक पे। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रारंभिक तिथि है यानी 31 दिसंबर 2020 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और साथ ही साथ ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 14 जनवरी है। साथ ही साथ आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि ये और अंतिम तिथि 19 जनवरी हो जाएगा। परीक्षा दिनांक व दिन ये सही तरीके से नहीं बता रहा है, तो 6 ये कुछ 2021 बता रहा है, जो कि अभी अपन आगे देख लेंगे। साथ ही साथ दोस्तों याद रखना, अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ये बता दिया गया है। 2 प्रश्न पत्र के लिए फीस 700 है, विभागीय शुल्क 100 रुपए और टोटल 800 रुपए। इसी तरह एक प्रश्न पत्र के लिए 500 प्लस 100 रुपए विभागीय शुल्क यानी 600 रुपए से। इसी तरह SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 350 और 50 रुपए यानी टोटल 400 रुपए और एक प्रश्न पत्र के लिए 300 रुपए हो जाएगा। अब देखिए, परीक्षा दिनांक और दिन 2 पालियों में आपका एग्जाम होगा। रिपोर्टिंग टाइम ये है, महत्वपूर्ण निर्देश पढ़ने का समय ये है और 9 से 11 आपका एग्जाम होगा और शाम को 3 से 5 2 पारियों में होगा। इसके अलावा देखिए दोस्तों, ये सारा बता रखा है कि काला बॉल पॉइंट पेन लाना है आपको, जो कि इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों आगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में ये देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत ये बता दिया गया है 4 से 20 पृष्ठ क्रमांक। तो अपन देख लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी वो अपन देख लेंगे। उसके बाद देखिए ये सामान्य बता रखा है कि पुलिस विभाग में आरक्षण वगैरह, अनुसूचित जाति वगैरह, जो कि इतनी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अब ये देखिए, ये महत्वपूर्ण है आरक्षण तालिका में जो रेडियो है, जिसमें कांस्टेबल रेडियो के टोटल आप देख सकते हो दोस्तों 138 पोस्ट दिए हैं और आरक्षण के अनुसार ये आपको बता रखा है जो भी आपका जिस रिजर्वेशन में है। अदर देन रेडियो जिसमें कांस्टेबल जीडी जो कि महत्वपूर्ण है 3862 पोस्ट हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जो आरक्षक जीडी के पद हैं इनको बांट रखा है, जो 3862 टोटल हैं और रेडियो के 138 हैं, तो टोटल 4000 पोस्ट हो गई। अब जिनमें से बांट दिया गया, जीडी के ओपन कितने हो जाएंगे, एक्स सर्विसमैन कितने हो जाएंगे, ये सारे आपको बता रखे हैं डीई ऑफ और SAF में। उसके बाद देखिए, ये कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट हम चलते हैं, ये बता रखा है वेतनमान वगैरह, वो तो बाद में होगा, पहले अपन को पेपर निकालना है। उसके बाद देखिए, मिनिमम एज क्या है। खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए ये याद रखना दोस्तों, न्यूनतम वर्ष कितनी है, 21 हो जाएगी और अधिकतम ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों के लिए है। जबकि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के लिए यानी MP पुलिस के लिए ये आपकी एज है 18 से 33 वर्ष हो जाएगी, ये याद रखना। महिला आवेदक, पुरुष या महिला आवेदक जो कि और आरक्षित वर्ग जो है, इसमें 18 से 38 हो जाएगी और अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। प्रदेश के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो याद रखना दोस्तों, उनको किसी भी स्थिति में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। उच्चतर आयु सीमा में ये आपको सामान्य छूट जो कि पूरी जानकारी दे दी गई है। उसके बाद देखिए दोस्तों, न्यूनतम शारीरिक अर्हता आपसे क्या मांगी गई है। तो आरक्षक जो जीडी है, जिसमें याद रखना दोस्तों अनारक्षित, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जो है, इसके लिए पुरुष 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिला की ऊंचाई 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना पुरुष का मिनिमम 81 सेंटीमीटर और फुला के 86 हो जाएगा, ठीक है। अब आरक्षित जीडी के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आप देखिए, पुरुष की मिनिमम 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और सीना बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर होने चाहिए और महिला उम्मीदवारों के लिए ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये ऊंचाई याद रखना, सामान्य जाति के लिए ये आपको बता रखी है 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए और इसके अलावा गोरखा गढ़वाली ये इन सब के लिए हो जाएगी, जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो है न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आरक्षक जीडी के लिए आपको याद रखना है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शैक्षणिक अर्हता है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं कक्षा की परीक्षा या फिर हायर सेकेंडरी या फिर उसके समकक्ष कोई परीक्षा है वो होनी चाहिए। जबकि अनुसूचित जनजाति के लिए आप यदि 8वीं कक्षा पास हो तो भी फॉर्म भर सकते हो। रेडियो के लिए बता दिया गया है 10+2 प्रणाली के अंतर्गत 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो भी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद या फिर राज्य व्यवसायिक प्रशिक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त ITI का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम आपके पास होना चाहिए। ये आपको बता दिए हैं जो भी चाहिए, या फिर मानव संसाधन विकास, ये पूरा आपको बता रखा है जो कि आप देख सकते हो। उसके बाद देखिए,
शैक्षणिक योग्यता में कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। ये पूरी जानकारी आपको दे दी गई है कि आपको जब भी जो निर्धारित जो समस्त अर्हताएं मांगी गई है, ये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम दिनांक तक आपके पास होनी चाहिए, तो ही आप भर सकते हो। इसके अलावा पद का नाम बता दिया, आरक्षक जीडी जिला पुलिस बल, आरक्षक जीडी विशेष सशस्त्र बल और आरक्षक रेडियो हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका बता रखा है पद स्थापना हेतु कौन कौन सी इकाई है, जो कि अभी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा की योजना ऑनलाइन में होगा। प्रथम प्रश्न पत्र समस्त पदों के लिए होगा, जबकि द्वितीय प्रश्न पत्र जो है याद रखना आरक्षक रेडियो के उम्मीदवारों के लिए होगा। जो भरेंगे, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद पहला चरण पेपर होगा, यानी पहले आपका पेपर होगा। द्वितीय चरण में शारीरिक प्रवीणता पाठ्यक्रम होगा, ये याद रखना। और किसका, जो प्रथम चरण में उम्मीदवार पात्र हो जाएंगे उनके लिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जो आरक्षक जीडी के लिए प्रथम प्रश्न पत्र होगा समस्त उम्मीदवारों के लिए, चाहे रेडियो वाले हों चाहे वो हों, तो उनकी ऑनलाइन परीक्षा होगी, 2 घंटे की होगा। उसके बाद जो रेडियो वाले हैं उनके लिए अलग से दूसरा जो प्रश्न पत्र होगा वो हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए दोस्तों, परीक्षा की मेरिट लिस्ट निकलेगी और उसके बाद आपको सेकंड चरण यानी काय के लिए बुलाया जाएगा, फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। प्रमाण पत्रों की फिर जांच होगी, शारीरिक प्रवीणता भी आपका टेस्ट होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों, शारीरिक प्रवीणता टेस्ट में क्या होगा, 3 विधाओं में 800 मीटर की आपकी दौड़ होगी, गोला फेंक होगा और लंबी कूद में ये संपन्न की जाएगी। अब देखिए, आरक्षक जीडी के लिए आपको 2 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की दौड़ निकालनी है, 19 फीट गोला फेंकना है, गोले का वजन ये होगा, और लंबी कूद 13 फीट की होगी। ठीक है, आरक्षक जीडी महिलाओं के लिए 4 मिनट में आपको 800 मीटर दौड़ना है, 15 फीट आपको गोला फेंकना है, गोले का वजन 4 किलो होगा, और 10 फुट आपको लंबी कूद करनी है। इसी तरह भूतपूर्व सैनिक और होमगार्ड के लिए आप देख सकते हो। रेडियो वालों के लिए ये याद रखना, यही आप सेम है, देख सकते हो, 12 फुट लंबाई कूदनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों, 800 मीटर की आपकी दौड़ हो जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, ये याद रखना, दौड़ हेतु 1 अवसर मिलेगा, लंबी कूद और गोला फेंक हेतु 3-3 अवसर, यानी लंबी कूद आप करते हो, पहली बार में नहीं हो पाता तो दूसरी में, फिर तीसरी में, इसी तरह गोला फेंक हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना। और उसके बाद यदि आप दौड़ निकाल पाते हो तो ही आप लंबी कूद और गोला फेंक में भाग लोगे। ये हो गया आपका फिजिकल। और उसके बाद आपका जो भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह वो सारी चीजें हैं, जानकारी हो जाएगी, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये बता रहे हैं कि पीबी के द्वारा आपका एग्जाम होगा, जो कि इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है। परीक्षा में क्या क्या ले जानी है जानकारी, ये बाद का मैटर है। उसके बाद देखिए दोस्तों, और महत्वपूर्ण जानकारी क्या है आपके लिए, ये मैं आपको बता देता हूं। अब परीक्षा का सिलेबस जान लेते हैं, जो कि अभी आगे आ जाएगा। ये आपको बता रखे हैं कि किस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा, किस आधार पर क्या होगा, ये हम बाद में जान लेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, परीक्षा परिणाम, ये कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। परीक्षा परिणाम ये याद रखना, न्यायिक क्षेत्राधिकार ये भी नहीं है। उसके बाद देखिए, एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से कैसे फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी जानकारी बता रखी है, जो कि कोई भी महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए, कोई ये भी कोई जानकारी महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम चलते हैं सीधे, डायरेक्ट ये आ जाइए, आवेदन पत्र भरने की इसमें समयावधि में 31/12 से चालू होंगे, 14 जनवरी तक होंगे, भरने के 15 दिन आपको दे रखे हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर भी क्लियर इन्होंने नहीं लिखा है कि एग्जाम होगा कब, 6 EKPZ 2021, यानी या तो 6 फरवरी या 6 मार्च, ऐसा क्लियर दे रखा है। ठीक है, परीक्षा शुल्क ये आपको बता दिया गया। परीक्षा शहर ये हैं, वो तो आपके जब फॉर्म भरोगे तो उसमें सारे परीक्षा शहर आ जाएंगे। ठीक है, और संबंधी ये कोई निर्देश दे रखे हैं, जो कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है। अब महत्वपूर्ण जानकारी है लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। तो इसमें देखिए दोस्तों, सामान्य ज्ञान और जो तार्किक ज्ञान है वो 40 अंक का होगा, बौद्धिक क्षमता और मानसिक अभिरुचि 30 अंक का होगा, और विज्ञान और जो सरल अंक गणित है वो कितने अंकों का होगा, 30 अंकों का। तो इस तरह दोस्तों आपका क्या होगा, ये सिलेबस होगा आरक्षक जीडी का, जो कि आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए। और आज से ही इस चैनल पर भी आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर दबा लीजिए। और इसके अलावा ये बता रखेंगे फॉर्म भरते टाइम आपको किस किस और क्या क्या तरह ध्यान रखना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जो कि मैंने आपके सामने रखा है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।